हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेजिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है n+l। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस पर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, और सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात, n+l का यूज़ क्या है इस रूल का। तो इसे एनर्जी ऑफ सबसेल डिसाइड करने में हेल्प होता है, जैसे कि 2p या 4s 3d 4p ये सारे सबसेट्स दे दिए जाएँ और इसमें बताया जाए कि बताइए इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख के दिखाइए। तो फिर इसमें अब बहु प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा अब बहु प्रिंसिपल या तो याद करना पड़ेगा सीक्वेंस सबसेल का, और या तो हमें क्या करना होगा, पूरा अब बहु प्रिंसिपल ड्रॉ करके देखना होगा, जो कि लेंदी हो जाएगा। और n+l रूल जो कि छोटा सा सिंपल सा रूल है, इससे आप आसानी से इसके ऑर्डर को हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसका एनर्जी कम और किसका एनर्जी ज़्यादा। अब इसमें n+l रूल में n क्या है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेल या ऑर्बिट आप कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। और l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो कि सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 3p अगर लिखा हुआ है तो यहाँ 3 क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और p सब सेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, ओके। देखिए डिफरेंट सबसेल्स के लिए l का वैल्यू डिफरेंट होता है और वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि सबसेल कौन सा है। जैसे कि s के लिए जो है वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 6 और i के लिए h के लिए 5 और i के लिए 6। देखिए सीरियल नंबर हम लिखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तो देखिए जिस सीरियल नंबर में आता है उससे एक माइनस कर दीजिए तो आपको l का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे d, तो SPD थर्ड पोजीशन पे आता है, 3 - 1 यानी कि 2 होगा l का वैल्यू, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। चलिए, तो अब हम लोग इस रूल को समझते हैं कि 2 रूल्स हैं जिससे एनर्जी हम लोग डिसाइड करेंगे। दोनों रूल को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला है रूल नंबर 1, मोर द वैल्यू ऑफ n+l मोर विल बी एनर्जी, यानी कि जिस सब सेल का n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे 1s 2s 2p। तो देखिए n आप जानते हैं सेल नंबर, ये स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है 1 2 एंड 2। l का वैल्यू s के लिए क्या होता है 0, s के लिए फिर 0, यहाँ p वाला है तो इसके लिए 1। यहाँ देखिए l का वैल्यू मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता के रखा है, क्लियर। अब n+l वैल्यू हम लोग देखेंगे तो n+l इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो जिसका n+l वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका, 2p का, देन आफ्टर 2s का, और सबसे कम किसका, 1s का। लेकिन सोचिए अगर n+l वैल्यू सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो रूल नंबर 2 हमारे यहाँ पे काम आएगा। रूल नंबर 2 कहता है इफ वैल्यू ऑफ n+l सेम मोर द वैल्यू ऑफ n मोर विल एनर्जी, यानी कि अगर n का प्लस l का वैल्यू सेम आ जाए, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 2 की p के बाद आता है क्या आपका, देखिए 2p के बाद आता है आपका 3s, देन आफ्टर 3p, देन आफ्टर 4s और नेक्स्ट आफ्टर 3d। तो अब यहाँ देखिए मैं n का वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में लिखा होता है 3 4 3। l का वैल्यू देखिए p के लिए 1 होता है, s के लिए 0, फिर p के लिए 1, फिर s के लिए 0, और d के लिए अगर आप देखने जाते हैं तो आप जानते हैं SPD थर्ड नंबर पे आता है तो इसके लिए 2, ओके। मैंने तरीका भी बता दिया l को याद रखने के लिए। देखिए 2 3 4 4 एंड 5। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओके, आपको आसानी से यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 3, ओके। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2p और 3s दोनों का n+l वैल्यू 3 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ 3s का एनर्जी हम ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का जो है n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है। अब 3 से ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है 4 का होगा, लेकिन इस दोनों में फिर कन्फ्यूजन है कि 3p और 4s में किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ 4s का ज़्यादा होगा, क्योंकि रूल नंबर 2 के अनुसार ये 4 वैल्यू जो है इसे प्रायोरिटी दिलाता है, और 5 का तो ऑब्वियस सी बात ज़्यादा होगा। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा जो कि अब बहु प्रिंसिपल से भी निकलता है। तो अब बोलोगे सर तब फिर इस रूल को पढ़ने का क्या मतलब। तो देखिए जैसे कि कहीं भी आर्बिट्रेरी पूछा जाए, देखिए यहाँ कहीं कहीं से पूछ दिया गया है
तो अगर इसी पे अबव प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको क्या करना होगा, इसे पूरा अबव प्रिंसिपल ड्रॉ करना होगा। अगर आपको अबव प्रिंसिपल पता नहीं है तो आप कमेंट वहाँ कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वैसे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 5, n का वैल्यू 6, 4 एंड 4। अब देखते हैं p यानी l का वैल्यू, p के लिए 1, 0 s के लिए, f के लिए s p d f चौथे नंबर पे आ रहा है तो थर्ड होगा, यानी सीरियल नंबर -1। और d के लिए अगर हम देखते हैं तो s p d थर्ड नंबर पे आ रहा है तो इसके लिए क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग 6, 6, अब 4 एंड 3 यानी कि आपको हो गया 7 एंड 4 एंड 2 यानी कि 6। अब इसमें एनर्जी हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले ये 6 वाले जितने भी हैं तो ये n+l यानी कि पहला रूल के अकॉर्डिंग तो इसका हो नहीं पा रहा है, तो रूल 2 दिखेंगे, यानी कि n+l का n का वैल्यू जिसका ज़्यादा, एनर्जी उसका ज़्यादा। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे 5p है, देन आफ्टर 6s है, और यहाँ पे क्या है 4d है। तो सबसे ज़्यादा n का वैल्यू 4d का कम है। ओके, देन आफ्टर 4d के बाद क्या आएगा 5p, देन आफ्टर 6s। ओके, और सबसे ज़्यादा किसका होगा 7 वाला, यानी कि क्या होगा 4f का होगा। तो ये एनर्जी ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां आपको n+ यानी एनर्जी ऑर्डर दिखाना पड़ता है सब सेल का। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।